Assalamualaikum. Welcome to the second lecture of physics. Welcome to the world of physics. यहाँ पे हम जो है आज के लेक्चर में ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। तो मैं हूँ इंजीनियर जाहिद हुसैन। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखें, जो पहली ब्रांच है फिजिक्स की वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये किस चीज़ के साथ डील करता है, इसका कंसर्न किस चीज़ के साथ है? इसका जो डीलिंग है वो मोशन के साथ है, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हम किसी भी चीज़ को कहते हैं फिजिक्स में, जैसे कोई चीज़ हो जाए, जैसे बॉल हो, कार हो, स्प्रिंग हो, या ये बोट हो, मतलब कोई भी चीज़ हो, हम उसको जो है वो वी कॉल इट ऑब्जेक्ट इन फिजिक्स। मतलब कोई भी चीज़ को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं फिजिक्स में। तो मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, ये ब्रांच है फिजिक्स, ये फिजिक्स से निकला है। फिजिक्स खुद साइंस से निकला है, नेचुरल साइंस से। तो फिजिक्स के अंदर फिर फिजिक्स बहुत बड़ी है, तो उसके अंदर फिर मजीद ब्रांचें हैं फिजिक्स की खुद के मतलब ऐसे समझो ब्रांचेज हैं। तो पहला जो ब्रांच है ऐसे समझो ये फिजिक्स की किस्म है पहली। तो ये ब्रांच किसके साथ मतलब कंसर्न है, ये किसके साथ डील करता है? ये मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका मोशन, उसकी हरकत के वो ऑब्जेक्ट कितना तेज चल रहा है, कम चल रहा है, उसके मोशन के साथ रिलेटेड। जैसे ये स्प्रिंग आप देखें, ये आप देखें, उसके साथ तो करता ही करता है। एंड द काज ऑफ द मोशन, मतलब कि एक तो मोशन के फॉर एग्जांपल गाड़ी कितनी तेज चल रही है, गाड़ी कितनी तेज चल रही है या उसका मोशन कितना है, और दूसरा उसका कॉज ऑफ द मोशन। कॉज ऑफ द मोशन क्या है? कॉज ऑफ द मोशन हमेशा अमूमन फोर्स ही होता है। फॉर एग्जांपल अगर ये स्प्रिंग है तो स्प्रिंग में देखो इतनी हरकत है, इतनी मोशन है यहां पे, तो स्प्रिंग में ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसके ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं। जैसे यहां पे ये देखिए आप, फ्रिक्शन है या ये रिस्टोरिंग फोर्स है। तो इन फोर्सेस को भी हम पढ़ते हैं कि मोशन में मोशन तो है, लेकिन वो मोशन किस वजह से। जैसे कि यहां पे अगर इसमें मोशन है तो ये किस वजह से यहां पे मोशन है, किस मतलब कितना फोर्स लग रहा है यहां पे, फोर्स यहां पे क्या है। तो मैकेनिक्स में हम ये चीजें पढ़ते हैं, मोशन और मोशन की वजह, कॉज, जो कि फोर्स होता है। फिर है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज आल्सो अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यहां पे फिजिक्स नहीं लिखा तो शॉर्टकट में लिख देता हूं, फिजिक्स दैट कंसर्न्स द प्रॉपर्टीज एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स। इसमें इलेक्ट्रिसिटी में हम इलेक्ट्रिकल चार्ज पार्टिकल्स को पढ़ते हैं। देखिए, जो भी इस दुनिया की चीज है उसके अंदर छोटे चार्जेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल मैं एक आयरन की रॉड को ले लेता हूं बहुत बड़ी, जैसे यहां पे ये है, तो इसको अगर मैं जूम करूंगा, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक अच्छा मतलब गैजेट है जो बिल्कुल इसको जूम कर दे, मतलब इसको जूम कर दे, तो मैं जूम करूंगा तो उसके अंदर ऐसे चार्जेस हैं। इसको हम प्रोटॉन कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं। खैर, इसके ऊपर हम अलग डिस्कस करेंगे जब इनके लेक्चर्स आएंगे, लेकिन आप ये समझ लें कि इसके अंदर चार्जेस हैं। जैसे बैटरी के अंदर चार्जेस होते हैं तो इसके अंदर चार्जेस हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो ब्रांच है फिजिक्स की, हम इसमें इलेक्ट्रिकल चार्जेस के ऊपर डिस्कस करते हैं कि उसको डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रिकल चार्जेस को पढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पे जो ये ऊपर जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये मूव हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है दिस इज प्रोटॉन। तो उन प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं इनको पढ़ते हैं। और इसमें इलेक्ट्रिसिटी देखो लफ्ज से ही जाहिर है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली, और इन्हीं चार्जेस की वजह से किसी भी कंडक्टर में जो है वो बिजली फ्लो करती है। यहां पे जो है ये असल में इलेक्ट्रॉन से ये जो जा रहे हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी जो फिजिक्स की ब्रांच है उसमें चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, करंट के बारे में पढ़ते हैं, करंट कैसे प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव करते हैं, इन चीजों के बारे में, इलेक्ट्रिकल चार्जेस के बारे में, करंट के बारे में। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। देखें, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म जो है वो जुड़े हुए हैं। मैग्नेटिज्म क्या है? मैग्नेटिक मैग्नेट्स के बारे में अगर हम पढ़ें, जैसे मैग्नेट्स खुद को कैसे अट्रैक्ट कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि देखो ना मैग्नेट को अट्रैक्ट भी करते हैं, वो एक दूसरे को खींचते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनमें अट्रैक्टिव क्वालिटी, अगर ये एक मैग्नेट है, ये दूसरा मैग्नेट है, अगर मैं इसको एक सेकंड के बाद छोड़ दूं, करीब है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और चिपक जाएंगे, जैसे हम करते भी थे बचपन में। तो इलेक्ट्रो मैग्नेट ये कहलाता है मैग्नेटिज्म। और यहां पे इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी से लिया गया है, मतलब बिजली। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म मतलब बिजली का और मैग्नेट्स का कोई ना कोई कनेक्शन है यहां पे। सो इट डील्स विद द ऑब्जर्वेशन, प्रिंसिपल, लॉज, कानून, मेथड, जो चीजें हैं जो रिलेट करें इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म को। मसलन इसको क्यों पढ़ते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी मैग्नेट को, ये कॉइल है यहां पे, ये जो छपा हुआ भी है,
ये ऐसे कॉइल, अगर मैं किसी मैग्नेट को, फॉर एग्जांपल ये मैग्नेट है, इसके अंदर अगर मैं उसको मोशन कर रहा हूं ऐसे आगे पीछे इस तरीके से, तो बिजली पैदा होगी। मतलब मैग्नेटिज्म से हम, जो हम मैग्नेट्स हैं उनकी स्टडी या उनको कहते हैं मैग्नेटिज्म से हम बिजली को पैदा कर रहे हैं। ऐसा हो रहा है ना, यहाँ पे ये मूव हो रहा है तो यहाँ पे ये बिजली प्रोड्यूस हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5 वोल्ट ले लेते हैं, 5 वोल्ट या 5 एम्पियर करंट प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये इसको मूव कर रहे हैं हम, मैग्नेट को मूव कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी। अब यहाँ पे ये मैग्नेटिज्म है और यहाँ पे ये इलेक्ट्रिसिटी है, तो इन दोनों की पढ़ाई को मिला के हम कहेंगे, जो कि फिजिक्स की ब्रांच है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। क्या इसका उल्टा भी हो सकता है? हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये मेरे पास एक कंडक्टर है, कंडक्टर मतलब कोई भी वायर है, आयरन की वायर है, लेट्स से कॉपर या आयरन की वायर है, अगर मैं इसको ऐसे बिजली देता हूं, यहां से भी मैं इसको इलेक्ट्रिसिटी के साथ कनेक्ट करता हूं, तो इसके ये जो है ये चकमक बन जाएगा। इसके इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेटिक जो फील्ड है, ये मतलब मैग्नेट फील्ड, मतलब यहां पे अगर आप जो है वो किसी दूसरे मैग्नेट को लेके आओगे चकमक को, तो वो अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर एक चकमक यहां पे और दूसरा बिल्कुल दूर है, तो वो दूसरे को अटैक करेंगे नहीं, क्योंकि इसके करीब ये मैग्नेटिक फील्ड होती है जहां इसी एरिया में ये पकड़ सकता है किसी और मैग्नेट को। तो ये अगर आयरन है, आयरन को अगर मैं इसे बिजली दूं फॉर एग्जांपल यहां से, और यहां से बिजली दूं, अल्टरनेटिंग अगर करंट दूं में से, डीसी शो नहीं करते, अल्टरनेटिंग करंट शो करते हैं, तो फिर क्या होगा कि इसके इर्द गिर्द ये मैग्नेट बन जाएगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। मतलब कि हम मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी से फिर मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये दोनों फिनोमेना तभी हम कहते हैं कि ये इनका रिलेशन ये है, ताल्लुक ये। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ते हैं कि कैसे मैग्नेटिज्म या मैग्नेट्स की पढ़ाई से हम कैसे बिजली प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कैसे जो बिजली है उससे हम फिर से जो है वो मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यहां पे अल्फाज ही जाहिर है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, इसमें हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं सॉलिड स्टेट्स की। देखें, मैटर की 4 स्टेट्स हैं, हमारी बुक्स में 3 है, तो हम 3 को ले लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा भी है, उसको नहीं लेते। तो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, वो जो नाम है, ये ब्रांच है फिजिक्स की, जो नाम है वो खुद को खुद एक्सप्लेन कर रहा है। इट्स अ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी टर्म। तो जैसे हम उसमें जो है वो सॉलिड स्टेट पढ़ते हैं, कोई भी सॉलिड स्टेट हो, जैसे डायमंड हो, रूबी हो या रबर हो, जो सॉलिड स्टेट्स हैं मैटर की, तो यहां पे कौन सी है? फॉर एग्जांपल क्या पढ़ते हैं? चलो ठीक है, फिर सॉलिड स्टेट उनका स्ट्रक्चर पढ़ते हैं कि भाई बनावट क्या है। देखो ये फॉर एग्जांपल डायमंड की बनावट है, तो डायमंड के अंदर से छोटे छोटे कार्बन के पार्टिकल्स हैं, ये मिले हुए ऐसे 3D व्यू है। फॉर एग्जांपल आप ऐसे देखो, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि डायमंड, फॉर एग्जांपल डायमंड तो सख्त है, डायमंड तो नरम नहीं है, डायमंड सख्त है, शाइनी है। और कोई भी सॉलिड मटेरियल हो तो उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं, किसमें? हम सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। ये खुद एक फिजिक्स की ब्रांच है। जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ये है और प्रॉपर्टीज, ये चमकीला है, प्रॉपर्टीज मतलब खासियतें, कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये चमक रहा है और ये हार्ड भी है, सख्त भी है, तो उसकी बहुत सी खासियतें, तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम पढ़ते हैं। फिर है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स डील्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं। एटम क्या है? देखें, मैंने अभी आपको बताया कि फॉर एग्जांपल अगर डायमंड का ये एग्जांपल ले लो आप, डायमंड, तो फॉर एग्जांपल जो डायमंड था उसका ये एग्जांपल आप ले लो। लेट मी ड्रॉ अ डायमंड। इट्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट है, मतलब पर मैं कर सकता हूं। अच्छा, बड़ी नीट ड्राइंग भाई बन गई है, इसके लिए आई शुड गेट अ प्राइज फॉर इट, मतलब इस डायमंड के लिए। फॉर एग्जांपल ये पहले वाला डायमंड है, अगर इसको मैं जूम करूं, फिर से जूम करूंगा, ये छोटी चीजों से बना हुआ है, उसको हम कहते हैं एटम्स। उसको क्या कहते हैं? एटम्स। मतलब छोटे छोटे से घर बने होते हैं ना ईंटों के साथ, तो ये मैटर जो भी होगा उसमें छोटी छोटी चीजें, उसको कहते हैं एटम। उसको क्या कहते हैं? एटम। तो उस एटम को फिर से अगर जूम हम करेंगे तो उसके अंदर है इलेक्ट्रॉन, जो पहले मैंने आपको कहा चार्जेस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और जो सेंटर की जगह है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या मौजूद है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक फिजिक्स में अगेन ये खुद को खुद एक्सप्लेन कर रहा है, हम एटम के बारे में पढ़ते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में कि इलेक्ट्रॉन कहां पे मौजूद है, प्रोटॉन कहां पे मौजूद है, न्यूट्रॉन कहां पे मौजूद है, किसके ऊपर क्या चार्जेस हैं, मतलब ये चीजें हम पढ़ते हैं एटॉमिक फिजिक्स में। फिर है न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट इज कंसर्न्ड विद स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज एंड रिलेशंस ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ एटम। इसमें जो है हम एटम के न्यूक्लियस को पढ़ते हैं, यहां पे किसमें से कौन सी रेज निकल रही हैं, इसके अंदर क्या चीजें हैं। मतलब देखो ना, एटम मैटर किस चीज से बना है? अगर मैं कोई भी मैटर उठाऊं, दुनिया का चेयर हो, कोई भी चीज हो, तो वो बना हुआ है छोटे छोटे एटम के साथ। फॉर एग्जांपल ये इस चीज का अगर बुक को उठाऊं मैं,
ये एटम के साथ। फिर एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर ये जगह है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, और जो बीच की जगह अभी मैंने आपको बताया वो न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो चीजें हैं, हम न्यूक्लियर फिजिक्स में वो पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चीजें हैं, मतलब न्यूक्लियॉन्स क्या हैं, प्रोटॉन क्या है, न्यूट्रॉन्स क्या है, और दूसरी भी चीजें हैं। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्वार्क्स के बारे में पढ़ते हैं, ये चीजें हम पढ़ते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में। फिर है प्लाज्मा फिजिक्स। देखें प्लाज्मा को अभी जो है वो 4 फंडामेंटल स्टेट ऑफ मैटर माना जाता है, लेकिन हमारी बुक्स में इसकी इतनी डिस्कशन नहीं है, लेकिन ये फिर भी टॉपिक उन्होंने दिया हुआ है तो इसको डिस्कस करते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये असल में आयोनाइज्ड गैसेज हैं। आयोनाइज का मतलब है कि गैसेज में से बिल्कुल इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल दो या प्रोटॉन्स निकाल दो, वो आयोनाइज बन जाए, वो आयंस बन जाए। ऐसे फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग होती है, तो इसमें हमें जो है वो प्लाज्मा की एग्जांपल्स यहां पे नजर आती हैं, प्लाज्मा बॉल, ये वेल्डिंग के दौरान। तो इसमें जो है हम प्लाज्मा फिजिक्स में हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ते हैं कि प्लाज्मा क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो खुद क्या चीज है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा खुद एक स्टेट है मैटर का, जो आयंस होते हैं। आयंस का टॉपिक थोड़ा एडवांस है, तो हम यहाँ इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करते क्योंकि ब्रांचेज ऑफ फिजिक्स दे आर मेनी, तो वन बाय वन थोड़ा थोड़ा सबको डिस्कस करते हैं। फिर है बायोफिजिक्स। बायो खुद अल्फाज से जाहिर है, बायो किससे लिया गया है, बायोलॉजी। तो बायोफिजिक्स ऐसा जिसमें फॉर एग्जांपल बायोलॉजी है, ये बायो है, और ये फिजिक्स है, मेरी डायग्राम बड़ी रफ बन गई है, चलो मैं फिर से बना देता हूं। अच्छा नहीं मिट रहा, ठीक है। तो यहां पे जब ये ओवरलैप करें, फॉर एग्जांपल ये फिजिक्स है या बायोलॉजी है, तो ये जो रीजन होगा हम इसको कहेंगे भाई बायोफिजिक्स, ये बायोफिजिक्स है। मतलब ये इन दोनों से बना हुआ है, फिजिक्स से भी बना है, बायोलॉजी से भी बना हुआ है। तो बायोफिजिक्स में हम करते क्या है, ये इसे समझो फिजिक्स और बायोलॉजी मिलकर इन्होंने एक ये ब्रांच बनाई। इसमें हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में फॉर एग्जांपल बायोलॉजिकल चीजों को पढ़ते हैं, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें क्या फिजिक्स हमें मिलता है। जैसे बर्ड्स कैसे फ्लाई करते हैं, बर्ड्स के अंदर कौन सी फिजिक्स हो रही होती है, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं, क्योंकि फिजिक्स वहां पे भी इन्वॉल्व है। वो कैसे एनर्जी को लेते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी का वहां पे क्या कनेक्शन है, तो ये सारा, वो कैसे उड़ते हैं, उनकी डिजाइनिंग क्या है, अल्लाह पाक ने कैसे उनको बनाया, तो ये सारा हम पढ़ते हैं बायोफिजिक्स में। फिर है एस्ट्रोफिजिक्स। एस्ट्रोफिजिक्स बहुत बड़ी है, फिर इसके अंदर कॉस्मोलॉजी है, एस्ट्रोनॉमी है, स्पेशली एस्ट्रोनॉमी जो बहुत फेमस है। तो एस्ट्रोफिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, इट इज कंसर्न विद द स्टडीज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज। एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज कौन सी हैं, बॉडी मतलब चीजें, जैसे हमारा अर्थ है, ये देखो सन है, स्टार्स हैं, सन भी तो खुद एक स्टार है, मून है, ये फॉर एग्जाम्पल ये सारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं, जुपिटर है, सैटर्न है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में। फॉर एग्जांपल अगर ये एस्ट्रोनॉमर है, ये पढ़ रहा है, अगर एस्ट्रोफिजिस्ट है, तो फिर ये मून के बारे में, इन चीजों के बारे में पढ़ेगा, इन एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में। ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज हैं, स्टार आ गए आसमान में, वेल स्टार को ऐसे तो नहीं बनाते, तो स्टार्स आ गए, दूसरी जो चीजें आ गई, तो उसके बारे में हम पढ़ते हैं एस्ट्रोनॉमिकल फिजिक्स में। लेक्चर हुआ यहाँ पे पूरा, अपना ख्याल रखिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।